तो हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 8 विज्ञान यानी साइंस पाठ 3। पाठ का नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो इस पाठ में जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो हम सब लिखवाने वाले हैं। तो बन रही इस वीडियो में। इस पाठ के अंदर जितने भी प्रश्न एवं उत्तर हैं, ये 1 नंबरिया क्वेश्चन है, हम सब के सब लिखवाने वाले हैं। और जो इधर प्रश्न उत्तर दिए हैं या 1 नंबरिया क्वेश्चन, ये भी सब हम लिखवाने वाले हैं। तो बन रही इस वीडियो में, वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले हम पाठ के अंदर के क्वेश्चन आंसर लिख लेते हैं, उसके बाद इधर का देख लेंगे, जो छूटेगा वो लिख लेंगे। तो देखिए, पाठ 3 है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो इस पाठ का पहला क्वेश्चन है, फसल किसे कहते हैं। देखिए, फसल किसे कहते हैं। बड़े भूभाग पर उगाए जाने वाले उपयोगी पौधे को फसल कहते हैं। जैसे देखिए, फिर से देखिए, बड़े भूभाग मतलब बड़े भूमि पर उगाए जाने वाले उपयोगी पौधे, मतलब जो उपयोगी पौधे हम उगाते हैं ना खाने के लिए अपने, उसी को फसल कहते हैं। जैसे हो गेहूँ, धान, आलू इत्यादि, ये सब क्या है, फसल है। आगे देखिए, प्रश्न है, फसल 3 प्रकार के होते हैं। पहला है खरीफ फसल, दूसरा है रबी फसल, तीसरा है जायद फसल। ये तीनों का हम परिभाषा जान लेते हैं बारी बारी से। देखिए, पहला है खरीफ फसल किसे कहते हैं। तो देखिए, उत्तर है जून जुलाई में बोई जाने वाली तथा अक्टूबर नवंबर में काटी जाने वाली फसल को खरीफ फसल कहते हैं। समझ गए। जून जुलाई में बोई जाती है, जून से लेकर जुलाई तक बोई जाती है, मतलब रोपा जाता है। और अक्टूबर से नवंबर के बीच में वो उसे काट दिया जाता है, उसी को हम खरीफ फसल कहते हैं। जैसे देखिए, धान हो गया, धान क्या है, खरीफ फसल है। जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। बाजरा, मक्का, कपास इत्यादि, ये सब खरीफ फसल है। आगे देखिए, दूसरा क्या था, रबी फसल। इसका परिभाषा देखिए, रबी फसल किसे कहते हैं। तो अक्टूबर नवंबर में बोई जाने वाली, उसको काटने के बाद ये बोई जाती है ना, अक्टूबर नवंबर में बोई जाने वाली तथा मार्च अप्रैल में काटी जाने वाली फसल को रबी फसल कहते हैं। जैसे गेहूँ, चना, मटर इत्यादि, ये सब है रबी फसल। अब तीसरा था जायद फसल। तीसरा क्या था, जायद फसल। इसका भी परिभाषा हम जान लेते हैं। देखिए, प्रश्न है जायद फसल किसे कहते हैं। उत्तर, जायद फसल में तेज गर्मी और हवाएं, शुष्क हवाएं, देखिए जायद फसल में तेज गर्मी और शुष्क हवाएं सहन करने की क्षमता होती है। ये फसल मुख्य रूप से मार्च अप्रैल में बोई जाती है, इसे जायद फसल कहते हैं। देखिए, जैसे तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, लौकी इत्यादि, ये सब जायद फसल है। आप लोग नोट कर लीजिए। अगला देखिए, प्रश्न है फसल उत्पादन के लिए निम्नलिखित क्रियाकलाप को लिखिए। मतलब जो हम लोग फसल उत्पादन करते हैं ना, उसको क्रियाकलाप को लिखना है। मतलब उसमें हम क्या क्या करते हैं, उस सभी को शुरू से लेकर अंत तक हम क्या क्या करते हैं फसल उत्पादन के लिए, वही लिखना है। देखिए, सबसे पहला है मिट्टी तैयार करना। सबसे पहले हम मिट्टी को यानी खेत को कोड़ते हैं, मतलब तैयार करते हैं मिट्टी को, कि बीज हम लोग उसमें बो सकें। दूसरा, बीजों का चयन, मतलब बीजों का चयन करते हैं, मतलब अच्छा बीज और कौन अच्छा है और कौन ख़राब है, तो उसी बीजों का चयन करते हैं। उसके बाद हम लोग बुआई, मतलब बोते हैं फसल को। अब देखिए, चौथा भी है सिंचाई। उसके बाद हम लोग सिंचाई करते हैं। देखिए, 5वां है निकौनी। निकौनी मतलब हम लोग सोते हैं ना, उसी को निकौनी कहते हैं। देखिए, 6 नंबर पे कटाई। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फसल को काट लेते हैं। 7वां है गहाई उसाई सफाई। मतलब हम लोग फसल काटने के बाद उसे गहाई करते हैं, या उसवाते हैं, उसाई करते हैं, या उसको सफाई करते हैं, उसी को हम लोग 5वां है गहाई सफाई उसाई, उसको ये करते हैं। उसके बाद देखिए, 8वां है उसके बाद भंडारण। मतलब अपने घर लेकर जाके भंडारण, मतलब एक जगह रख देते हैं। समझ गए। अब देखिए, अगला प्रश्न है, नोट कर लीजिए इसको पहले। अगला देखिए, प्रश्न है
जुताई किसे कहते हैं? जुताई किसे कहते हैं? देखिए उत्तर है मिट्टी उलटने पलटने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। मिट्टी उलटने पलटने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। नोट कर लीजिए आप लोग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पार्ट का वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, और पीछे 2 और 1 2 का पार्ट का वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, वो भी जाकर देख लीजिएगा आप लोग। प्रश्न है सिंचाई किसे कहते हैं? उत्तर खेतों में पानी पटाने की प्रक्रिया को सिंचाई कहते हैं। देखिए खेतों में पानी पटाने की प्रक्रिया को सिंचाई कहते हैं। जो हम लोग खेत में पानी डालते हैं ना, उसी को हम लोग सिंचाई कहते हैं। अगला है प्रश्न बुआई किसे कहते हैं? मिट्टी में बीजों को डालना बुआई कहलाता है। जो हम लोग मिट्टी में बीज को बोते हैं ना, डालते हैं ना, उसी को बुआई कहते हैं। अगला प्रश्न है खाद किसे कहते हैं? खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो कार्बनिक पदार्थ का मिश्रण है। ये गोबर, मानव अपशिष्ट तथा पौधों के विघटन से प्राप्त होता है। समझ गए? खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण है। तो मतलब ये कार्बनिक पदार्थों के मिश्रण यानी मिलकर बनता है। ये गोबर, मानव अपशिष्ट तथा पौधों के विघटन से प्राप्त होता है, मतलब उससे बनता है। समझ गए? अगला है प्रश्न उर्वरक। प्रश्न है उर्वरक किसे कहते हैं? उर्वरक प्राय अकार्बनिक लवण है जो फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। उर्वरक, खाद उर्वरक तो आप लोग नाम सुने होंगे, खेतों में डाला जाता है। अब देखिए प्रश्न है खाद और उर्वरक में अंतर लिखिए। देखिए खाद और उर्वरक में अंतर हम लिखवा रहे हैं। देखिए यहीं से लिख लीजिए आप लोग। एक साइड उर्वरक लिखिएगा, एक साइड खाद लिखिएगा। अब देखिए अंतर है दोनों में। अंतर देखिए उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है, वहीं खाद देखिए खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। दोनों में अंतर हो गया ना। देखिए दूसरा अंतर उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होती है। देखिए खाद खेतों में बनाई जाती है। दोनों में अंतर है ना, ये फैक्ट्री में बनता है, ये खेतों में बनता है। आप लोग समझ गए होंगे, समझ रहे होंगे। तीसरा अंतर देखिए उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है। देखिए खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। प्रचुर मतलब बहुत मात्रा में प्राप्त होती है। ये अंतर दोनों में हो गया, इससे नहीं होती है और इससे होती है। अब देखिए चौथा अंतर उर्वरक में पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम प्रचुरता में होता है। देखिए खाद में पादप पोषक कम मात्रा में होते हैं। ये हो गया अंतर, दोनों में अंतर है ना, ये नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर नहीं लिखे हैं क्योंकि लिखा है किताब में, क्या लिखे छोटोगे हम। आप लोग नोट कर लिया है। देखिए अगला प्रश्न है जैविक खाद के लाभ को लिखे। जैविक खाद के लाभ को लिखे। जैविक खाद के लाभ को लिखे। देखिए उत्तर में पहला लाभ है जैविक खाद से मिट्टी की जल सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है। समझ गए? देखिए उसके बाद दूसरा जैविक खाद से मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय आसानी से होता है। गैस विनिमय आसानी से होता है। तीसरा है जैविक खाद से मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। चौथा देखिए लाभ है इससे मिट्टी का गठन सुधर जाता है। ये हो गया जैविक खाद का लाभ। आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से इसको। अब देखिए प्रश्न है सिंचाई के स्रोत कौन कौन है? तो सिंचाई के स्रोत मतलब सिंचाई कैसे होता है, कहाँ कहाँ से होता है, उसका स्रोत बताना है। कुआं से होता है ना, नदी से भी होता है, नहर से भी होता है, तालाब से भी होता है, झील से भी होता है। ये सबसे सिंचाई हो सकता है इत्यादि। अगला नोट है यानी 1 नंबरिया क्वेश्चन है। केंचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। समझ गए? कोई पूछेगा केंचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है। केंचुओं को किसानों का डैश कहा जाता है, तो मित्र कहा जाता है। समझ गए? डैश की जगह खाली स्थान। नोट है फलदार पौधों को पानी देने का सबसे अच्छा तरीका ड्रिप तंत्र है। फलदार पौधों को पानी देने का सबसे अच्छा तरीका ड्रिप तंत्र है। ये भी नोट है।
1 नंबर ये क्वेश्चन नोट देखिए। खाद कार्बनिक पदार्थ का मिश्रण है। कोई पूछे खाद किस पदार्थ का मिश्रण है, तो कार्बनिक पदार्थ का मिश्रण है। नोट कर लिए हैं आप लोग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। यह 1 नंबरिया है, देखते हैं। ये 1 नंबरिया है। नोट, उर्वरक अकार्बनिक पदार्थ का मिश्रण है। ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। प्रश्न, सिंचाई के आधुनिक तरीके कौन कौन है। सिंचाई के आधुनिक मतलब पुराना तरीका कौन कौन है। उत्तर देखिए, छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र, यही 2 आधुनिक तरीका है। अब देखिए प्रश्न है, ड्रिप तंत्र किसे कहते हैं, समझ गए। देखिए इसका आंसर देखिए, ड्रिप तंत्र एक ऐसा तंत्र है जिससे जल पौधों की जड़ों में बूंद बूंद करके गिरता है। देखिए, ड्रिप तंत्र एक ऐसा तंत्र है जिससे जल पौधों की जड़ों में बूंद बूंद करके गिरता है, यानी पानी की बर्बादी नहीं होगा। जहाँ पौधा का जड़ है वहीं पर पानी गिरेगा। अगला देखिए प्रश्न है, खरपतवार किसे कहते हैं। उत्तर, खेत में असली पौधों के साथ कुछ अवांछनीय पौधे भी उग जाते हैं जो मुख्य फसलों के साथ भोजन जल स्थान का बंटवारा करके असली पौधों को प्रभावित करता है, जिसे खरपतवार कहते हैं। समझ गए। देखिए, खेत में असली पौधा होता है ना, उसके साथ कुछ अवांछनीय, जिसको हम लोग झरंगा बोलते हैं, समझ गए, पौधे भी उग जाते हैं, घास पुआर उग जाता है ना, जो मुख्य फसल मतलब असली फसलों के साथ भोजन जल स्थान का बंटवारा करता है और असली पौधों को प्रभावित करता है, उसी को हम लोग खरपतवार कहते हैं। अगला है, निराई किसे कहते हैं। प्रश्न है, निराई किसे कहते हैं। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। देखिए, जो हम लोग खरपतवार हटाते हैं ना, उसी प्रक्रिया को हम लोग निराई कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। या नोट है, धान एवं गन्ना में अधिक सिंचाई की जरूरत होती है। अधिक सिंचाई की जरूरत किन किन फसलों में होती है, धान और गन्ना में। प्रश्न है, केंचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है, क्यों। देखिए, केंचुए खेतों में रहते हैं तथा मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं और पौधों के लिए भोजन बनाते हैं, इसलिए केंचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। समझ गए क्यों कहा जाता है। अगला है प्रश्न, कटाई पर्व किसे कहते हैं। हमारे देश में फसल कटाई के समय एक उत्सव मनाया जाता है, उसे कटाई पर्व कहते हैं। अगला है प्रश्न, अनाज का भंडारण किन किन वस्तुओं में किया जाता है। देखिए, यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन छूट गया था, इसलिए हम लिखे हैं दोबारा, क्योंकि आप लोग एक भी क्वेश्चन आंसर नहीं छूटे, इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। हमारे देश में फसल कटाई के समय एक उत्सव मनाया जाता है, उसे कटाई पर्व कहते हैं। प्रश्न, अनाज का भंडारण किन किन वस्तुओं में किया जाता है। देखिए, पहला है धातु के पात्रों में, मतलब अनाज का भंडारण मतलब अनाज कहाँ रखा जाता है, तो जैसे धातु के पात्र हो गया, जैसे ड्राम हो गया ना। जूट के बोरों में, मतलब जैसे जूट का बोरा होता है ना, उसमें। देखिए, तीसरा कोठियों में, पहले के ज़माने में मिट्टी का कोठी बनता था, उसमें भी रखा जाता है। चौथा है FCI गोदाम में। और देखिए अगला नोट है, फलदार पौधों को पानी देने का सबसे ज़्यादा तरीका ड्रिप तंत्र, ये हम लिखवा दिए हैं, पहले ही लिखवा दिए हैं, फिर से भूल कर लिख दिए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। अब देखते हैं अभी कौन कौन सा प्रश्न छूट गया है। थोड़ा इधर का भी हम लोग जान लेते हैं। देखिए, धान की फसल है रबी, क है रबी, ख है खरीफ, ग है जायद, घ है क एवं ख दोनों, तो ये होगा धान की फसल कौन है, खरीफ, लिखा है ना। चना की फसल है, चार में से कौन है, रबी, जाके रबी फसल के जैसे में देख लीजिएगा। उर्वरक है अकार्बनिक लवण, लिखा है ना। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। अनाज का भंडारण किया जाता है, देखिए, जूट के बोरों में, धातु के पात्रों में, कोठियों में, FCI गोदाम में, उपयोग सभी में किया जाता है ना। मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं, जुताई कहते हैं। खाद कार्बनिक पदार्थ है, पता है ना। खाद धान एवं गन्ना में अधिक सिंचाई की जरूरत होती है, लिखवाए है ना।
देखिए आगे, केंचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है। आपका रहेगा मित्र। फलदार पौधों को पानी देने का सबसे अच्छा तरीका ड्रिप तंत्र। समझ गए? और ये जितने भी क्वेश्चन रहे हम लिखवा चुके हैं। समझ गए? वीडियो खत्म हो गया। अगला पार्ट की वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए।